दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले लोकसभा चुनाव 2024 में आसनसोल सीट से जीत दर्ज कर सुर्खियां बटोरी। अब बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी के चलते चर्चा में है। देखा जाए तो बिहारी बाबू की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। पहले की बात करें तो फिल्मी करियर ना चलने पर उन्होंने तुरंत राजनीति का रुख किया। बताया जाता है कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर रूलिंग पार्टी से नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी में शामिल होकर किया। उस समय ऑपोजिशन पार्टी में थी बीजेपी। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी ज्वाइन कर राजनीति की पिच पर उतरे। साल 1992 में बीजेपी ने उन्हें नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। दरअसल बीजेपी के माइटी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी 1991 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली और गांधीनगर दोनों सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से जीत हासिल की, लेकिन एक पर ही कार्यरत रह सकते थे, इसलिए उन्होंने नई दिल्ली सीट छोड़ने का फैसला किया। वहीं बीजेपी ने उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। उनके मुकाबले कांग्रेस ने राजेश खन्ना को मैदान में उतारा। नई दिल्ली सीट पर दो फिल्मी सितारों की लड़ाई सुर्खियां बन गई। सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी थी। बताया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना अच्छे दोस्त थे। मुंबई में भी दोनों की अच्छी पटती थी, इसलिए जब बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना के मुकाबले मैदान में उतारा तो उन्होंने पर्सनल रिलेशन को राजनीति से दूर रखा। फिर भी अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस और उसकी नीतियों पर तीखा हमला बोला, लेकिन एक बार भी राजेश खन्ना का जिक्र नहीं किया। उन पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा की डिग्निटी और रिश्तों को लेकर उनकी सोच का पता चलता है। खैर दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा लंबे वक्त तक बीजेपी में रहे तो सही, फिर भी ऑपोजिशन नेताओं से उनके रिश्ते कितने अच्छे थे इसके कई एग्जाम्पल हैं। शत्रुघ्न सिन्हा तमाम मौकों पर सोनिया गांधी की तारीफ करते नजर आते थे। एक मौका तो ऐसा आया जब सियासी पंडित शर्त लगाने लगे कि सिन्हा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। वो रमजान का महीना था। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस नेता कमलनाथ के साथ सोनिया गांधी के घर रखे गए इफ्तार पार्टी में पहुंचे। पार्टी में उन्होंने काफी वक्त बिताया और राजीव गांधी के बारे में खूब बातें की। इस इफ्तार पार्टी के ठीक बाद सोनिया गांधी ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपने घर चाय पर बुला लिया। पहले इफ्तार पार्टी और फिर सोनिया के घर टी पार्टी की तस्वीरें जैसे ही अखबारों में छपी, सियासी गलियारों में चर्चा चलने लगी। पर सिन्हा कांग्रेस में नहीं गए। उनके रिश्ते जस से तस बने रहे। दोस्तों, सोनिया गांधी से उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं इसका उदाहरण 2016 के उनके एक बयान से मिलता है, जो उन्होंने बेंगलुरु लिटरेरी फेस्टिवल में दिया था। इस फेस्टिवल में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ। उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन जीते हुए अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया है, काबिलिए तारीफ है। वहीं दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने भले ही विपक्ष के जरिए राजनीति में एंट्री की हो, लेकिन उनकी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण से नजदीकी किसी से छिपी नहीं थी। जेपी मूवमेंट के दौरान उन्होंने खुलेआम जयप्रकाश नारायण की तारीफ की। जब वो राजनीति में आए तो कई इंटरव्यू में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपना राजनीतिक गुरु भी बताया। तो दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।